हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद हशमत अली। आज इस कहानी की शुरुआत एक सरफराज इलाहाबादी के शेर से। ज़िंदगी नाम है चलने का, चलते ही रहे, रुक के देखे ना कभी पाँव के छाले हमने। लोगों ने देखी है सिर्फ कामयाबी मेरी, मेरे पैरों में पड़े छाले नहीं देखे। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत, पैशन और अपनी ईमानदारी से इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता अगर आप मेहनत करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं जो रास्ता वहां तक लेके जाएगा, तो ज़रूर आदमी वहां तक पहुंचता है। ऐसे ही कुछ कहानियां हैं सक्सेस लोगों की, सक्सेस स्टार्टअप हैं, सक्सेस पढ़ाई की कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो हम लोग आपस में शेयर करेंगे, जिनसे एक मोटिवेशनल स्पीच लोगों में होती है कि लोगों को कुछ फ़ायदा होता है। अगर हमारे चैनल से कुछ लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाता है तो हम लोग इस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे सक्सेस लोग हैं जिनकी कहानियाँ हम लोग आपस में लेकर आएंगे आपके सामने। तो हमारे चैनल का नाम है सफ़र ज़िंदगी का यूपी 13। इसको सब्सक्राइब करें ऐसी कहानियों को जानने के लिए। और आज हमारा पहला एपिसोड लेकर आए हैं जो यूथ आइकन है, बहुत नाम सुना होगा आपने। यूपीएससी एक हमारे देश का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम को देने के लिए लोग ख्वाब देखते हैं, तरसते हैं। वो एक पैरामीटर होता है, आदमी जाके सोचता है कि नहीं वहाँ मुझे पहुँचना है। और वहाँ पहुँचने के लिए जो मुश्किलें होती हैं वो मुश्किल इतनी बड़ी होती है कि उसका रास्ता अपनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और ख़ास तौर से वो बच्चे जो बहुत गरीब होते हैं और उनका इरादा होता है कि आसमान पर जाने का, तो कुछ ऐसे बच्चे की कहानी जो हमारे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बनाया था। उनका नाम है आईएएस अंसार अहमद शेख। यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा या हर वो शिक्षार्थी इस नाम को ज़रूर जानता होगा। उनकी मेहनत ने एक ऐसा मुकाम बनाया है हमारे हिंदुस्तान में, यूपीएससी की हिस्ट्री में, कि सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अगर कोई है तो हमारे अंसार अहमद शेख साहब हैं। और उनकी अगर आप बायोग्राफी हिस्ट्री देखेंगे तो आप कहेंगे कि मुश्किल कुछ नहीं होता, हर चीज़ मुमकिन है आपके लगन के सामने, आपके पैशन के आगे। अगर आप में वो पैशन है तो आप ज़रूर उस मुकाम पे पहुंचेंगे। अब उनकी थोड़ी हिस्ट्री देखिए, किस तरीके से उनका एक फैमिली बैकग्राउंड रहा है। अंसार अहमद शेख जो महाराष्ट्र के जालवा ज़िले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में उनके जो पिताजी थे ऑटो ड्राइवर रहते हैं। और ऑटो ड्राइवर को तो आप सब लोग जानते हैं, ऑटो ड्राइवर की कमाई क्या होती है, बामुश्किल फैमिली या परिवार चला पाते हैं अपना। तो ऐसे ही अंसार अहमद शेख अपना स्कूलिंग की पढ़ाई शुरू करते हैं, 5th-6th क्लास में जाते हैं। लेकिन तंगी इस कदर उन पर हावी हो जाती है उनके परिवार पे कि एक दिन उनके पिता अनीस शेख फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। और स्कूल में जो अंसार अहमद शेख हैं जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ चले जाते हैं। और वो कहते हैं मास्टर साहब से कि मास्टर साहब, मैं अंसार अहमद शेख का नाम कटवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनका अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा इनकी पढ़ाई। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और जो कमाता हूँ, जो बच्चे वगैरह हैं उनमें खर्च हो जाता है। लेकिन जब मास्टर साहब उनसे कहते हैं कि आपका बच्चा अंसार अहमद शेख बहुत ही मेहनती और बहुत पढ़ने वाला है, इसकी पढ़ाई मत रुकवाइए, हम लोग जितना हो सकता है मदद करेंगे। और कुछ उनके ऐसे दोस्त होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। तो मास्टर जी के समझाने पे जो उनका अध्यापक होते हैं अंसार अहमद शेख साहब के, उनके पिताजी वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि चलिए अपना जो भी करते हैं, अपना जो भी प्लान बनाते हैं कि चलिए हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म इसी बच्चे को उसमें लगाते हैं अपनी ज़िंदगी। वो बच्चा भी अपने बाप की उस तंगी को देख के पला बड़ा। 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाता है, 91%। देन 12th क्लास करता है और 91% फिर लाता है। आगे की पढ़ाई फिर तंगी शुरू हो जाती है। तो वो जो हमारे अंसार अहमद शेख हैं, वो फिर जब 12th में आके या 10th स्टैंडर्ड के बाद फिर मुश्किल, परिवार बड़ा होता है, पर दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो एक होटल को ज्वाइन करते हैं। होटल की ड्यूटी होती है 9 से शाम को 5-6-7 बजे तक। तो पूरे दिन वो वहाँ मेहनत करते हैं, फिर अपना कुछ पैसे जोड़ के 12th क्लास का भी वो अपना पास कर लेते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छे एग्ज़ाम आते हैं उनके। अब जो कॉलेज की पढ़ाई शुरू होती है उनकी, घर वाले बहुत लाचार मजबूर हैं। अंसार अहमद शेख साहब के पिता ऑटो ड्राइवर हैं
तो जब उनका छोटा भाई होता है, उनकी मेहनत को देखता है कि भाई अपना होटल में जाके पढ़ाई चालू कर रहा है, तो अपने जो उसका छोटा भाई 7th क्लास में पढ़ रहा होता है, वो उस पढ़ाई को छोड़ के चला जाता है और गैरेज में काम करता है। गैरेज में जो भी उसको पैसा मिलता है अपने बड़े भाई के लिए। अंसार अहमद शेख साहब एक बार बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि दुनिया में हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पढ़ाता है, लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझको पढ़ाया। आप उनका पैशन देखिए, छोटा भाई अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, पिता ड्राइवर पे फिर कंटिन्यू काम करने लगते हैं ऑटो ड्राइविंग पे। माँ उनकी फिर खेत में ज्वाइन कर लेती हैं अपना काम वगैरह जो भी होता है गाँव में जो खेती वगैरह होती है। यानी पूरी फैमिली पूरी तरीके से डेडिकेटेड अंसार अहमद शेख के लिए हो जाते हैं। और अंसार अहमद शेख पूरी तरीके से ईमानदारी से जो अपने परिवार की एक स्थिति है उसको देखते हुए बिल्कुल बेईमानी नहीं करते और वो अपने कॉलेज पढ़ाई के लिए पूना चले जाते हैं। पूना में वो अपना आईएएस कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं। आईएएस कोचिंग की फ़ीस वगैरह उस टाइम पे भी होती थी काफ़ी, तो 80-90 हज़ार कोचिंग फ़ीस थी, तो वो नहीं दे पाते हैं। कोचिंग में जाके अपने जो यूपीएससी का कोचिंग होता है वहाँ पर जाके वो कहते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे पढ़ना चाहता हूँ और मैं फ़ीस नहीं दे पाऊँगा। तो हर तरीके का आदमी हर जगह होता है, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं उनके कोचिंग सेंटर में, उनको 50% अपनी तरफ से जमा करते हैं और 50% में उनका एडमिशन कर देते हैं। और अंसार अहमद शेख साहब 4 साल लगातार बहुत मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इधर वो बीए का भी वो डाल देते हैं, बीए पास होते हैं, बीए के पास होते ही यूपीएससी का उनका यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। और यूपीएससी के एग्ज़ाम में पहला कैंडिडेट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में 21 ईयर्स ओल्ड अंसार अहमद शेख साहब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं। अब जिस बच्चे ने इतनी मेहनत से इतना अपना बैकग्राउंड देखा हो, इतनी कहानियाँ रही हों, जो बच्चा यूपीएससी क्रैक इतनी मेहनत से करता है उसको पता होता है मेहनत क्या चीज़ होती है। लेकिन जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उस दिन बड़े मायूस होते हैं। उनका एक दोस्त उनको फ़ोन करके कहता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, उसका नाम होता है मुकंद। मुकंद उसको जब फ़ोन करता है कि अंसार साहब आज तो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो आपने रिजल्ट देखा? तो बोले कि नहीं अभी नहीं देखा है। तो वो यूपीएससी का अपना जो रोल नंबर होता है मुकंद साहब को देते हैं और मुकंद साहब ही उनको बताते हैं कि आपने तो बड़ा अच्छा रैंक लाए हैं और जो आप यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। अब उनकी जो मेहनत थी वो पूरी हो चुकी थी। उनका जो परिवार का जो माँ खेत में जाती थी और पिता ऑटो ड्राइवर था और भाई ने पढ़ाई छोड़ के गैरेज में काम किया था, दोस्तों ने उसको इमोशनली और आर्थिक मदद की थी, सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं। वो अपने ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं मुकंद से कि बहुत शुक्रिया भाई, नंबर आ गया है मेरा, आप लोग आएँ। लेकिन जब सारे दोस्त इकट्ठे होकर उनके घर पे आते हैं तो अंसार अहमद शेख साहब के पास इतने पैसे भी नहीं होते। रूटीन में होता क्या है, जब एग्ज़ाम में कोई आदमी पास होता है तो लोगों को अपने दोस्तों को पार्टी देता है, लेकिन उनके दोस्तों को पता होता है कि अंसार साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यूपीएससी जिसने पास की उसकी पार्टी में उसके दोस्त देते हैं और खूब सेलिब्रेट करते हैं। फिर माँ को फ़ोन करते हैं कि माँ ऐसे ऐसे मेरा नंबर आ गया है, और फिर अपने पिताजी को एक मैसेज कर देते हैं कि पिताजी आप सब काम छोड़ दीजिए, अब आपका बेटा यूपीएससी में बन गया, बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। उनको नहीं पता होता कि बेटा कितना बड़ा अधिकारी बना है, लेकिन जब लोगों से सुनते हैं कि आईएएस बहुत बड़ा अधिकारी होता है तो उसका बाप भी बहुत खुश होता है, पिताजी बहुत खुश होते हैं। इस तरीके से अंसार अहमद शेख साहब ने अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए एक ऐसा मुकाम अपनी मेहनत से बनाया और उस मुकाम पे गए जहाँ बेटे ने अपने बाप का सिर जो है गौरव से 7वें आसमान पे पहुँचा दिया। उसका छोटा भाई जो गैरेज में काम करने गया था अपने भाई के पढ़ाई के वास्ते, उसका भी आप सोचिए क्या उसकी एक थिंकिंग रही होगी, और माँ जो खेतों में काम करती थी। तो इस कहानी का मतलब ये है कि हमारे आसपास पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें बहुत मालदार लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं। कहने का मतलब ये रहेगा कि जो हमारे पास में ऐसे अनीस अहमद शेख साहब से लोग जो बहुत मेहनती लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को पहचानें और उन लोगों को जैसे भी आप लोग मदद कर सकते हैं, जिस रूप में भी कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई न रुकने दें। पता नहीं कौन कल यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन जाए, पूरे शहर को चलाएगा, एक प्लानिंग करता है पूरे। किसी भी होता क्या है, जब ये यूपीएससी एग्ज़ाम इतनी मेहनत करने वाला पास करता है ना, तो फ्यूचर में वो बड़ी मेहनत से उन लोगों को जो सरकारी स्कीमें वगैरह होती है तो लागू करवाता है। तो इस स्टोरी के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे अगर हैं
जो पढ़ाई की वजह से, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा ग्रुप बनाएं, उनकी मदद करें, उनको उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां वो लोग डिज़र्व करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद हशमत अली, और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सफ़र ज़िंदगी का। ओके, नमस्कार।